मीन राशि वाले जितने भी जातक हैं, कहने का मतलब अगर आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा 12 नंबर यानी 12 नंबर में बैठा तो आपकी मीन राशि है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपके लिए इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं। मैं इस वीडियो में आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि आने वाले 10 वर्षों तक आपका राशिफल कैसा रहेगा, मतलब जो मुख्य ग्रह हैं जो आपके जीवन को सबसे प्रमुख रूप से ट्रांजिट में प्रभावित करते हैं, गुरु, शनि, राहु और केतु, ये चार ग्रह आने वाले 10 सालों तक आपके जीवन को प्रभावित कैसे करेंगे, इसकी पूरी जानकारी विस्तार से आपको बता रहा हूं। और सबसे पहला पॉइंट, आप बोलेंगे अरे 10 साल की बात कर रहे हो, 10 साल किसने देखा है? बिल्कुल। तो ये वीडियो आपको क्यों देखना चाहिए, उसके 3-4 पॉइंट आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जब अपनी जन्म पत्रिका दिखाने जाते हो तो वो ज्योतिष महोदय क्या करते हैं कि आपका जो है वो दशा फल में जाते हैं, खटाखट आपको 10 साल का प्रेडिक्शन, 20 साल का प्रेडिक्शन बता देंगे। लेकिन ट्रांजिट के मामले में उनको नॉलेज नहीं होता, क्योंकि वो इतना आगे का सोचते भी नहीं है। मैं भी नहीं सोचूंगा, जाहिर सी बात है। ट्रांजिट की बात कौन करेगा? किसको याद होगा जाकर के, या लिस्ट कौन चेक करेगा कि 10 साल के बाद शनि का है? नहीं ना। तो इससे क्या होता है कि वो जो ज्योतिर्विद हैं, वो जो एस्ट्रोलॉजर हैं, वो जो विद्वान हैं, उनकी 50% आप जो है बात अपने पास ले आते हैं कि अच्छा ये 50% बात मुझे पता लग गई है कि मेरा आने वाला 10 साल कैसा है। जबकि जब भी हम ज्योतिष में कैसा समय होगा इसकी बात करते हैं तो समय को हम दो तरह से कैलकुलेट करते हैं जन्म पत्रिका प्रेडिक्शन में। एक तो दशा के आधार पर, चाहे वो विंशोत्तरी देखो, अष्टोत्तरी देखो, योगिनी देखो, और दूसरा ट्रांजिट के आधार पर। और ट्रांजिट देखा जाता है ऑलवेज 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 सिर्फ मून साइन यानी चंद्र राशि से, ये ध्यान रखो। तो आपने दशा तो देख ली, योगिनी देख ली, अष्टोत्तरी देख ली, विंशोत्तरी देख ली, जो भी आप दशा फॉलो करते हैं। नॉर्मली विंशोत्तरी दशा पे बात होती है, नक्षत्र जो है कैलकुलेशन पे आधारित ये दशा होती है। तो ऐसी स्थिति में ट्रांजिट के बिना वो फल रह जाता है अधूरा। ये वीडियो सेव करके रख लेना आप। ये वीडियो बड़े आपके लिए काम का है, क्योंकि वो 10 साल का जो ट्रांजिट, आप 10 साल की जो दशा फल है उसके साथ जब इस ट्रांजिट फल को मिला देंगे तो ये पक्का मान करके चलना कि अगला 10 वर्ष कैसा रहेगा, ये बात बिल्कुल ठोस रूप में आपके सामने निकल करके आएगी, बड़े ही कमाल के रूप में निकल करके आएगी। और ये मेरी गारंटी है कि उसके बाद जो जो प्रिडिक्शन हम करेंगे वो बड़े गजब के तरीके से आपके साथ में घटित होंगे। अब यहां एक प्रश्न मन में ये उठता है कि आप जो है वो 10 साल के राशिफल में हम गुरु, शनि, राहु, केतु की बात क्यों कर रहे हैं? हम सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उसका रीजन क्या है कि ये ग्रह बड़े जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं। जैसे मंगल मैक्सिमम 45 दिन रहता है एक राशि में, सूर्य मैक्सिमम 30 दिन रहता है, और बाकी शुक्र, बुध जो है उनका एवरेज जो होता है वो होता है मान करके चलो 22 दिन, 25 दिन, चंद्रमा मात्र 2.25 दिन रहता है। तो कहने का मतलब चूंकि वो फटाफट फटाफट राशि परिवर्तन करते हैं तो उनका विचार हम यहाँ पर नहीं करते हैं। हम मुख्य रूप से किनका विचार करते हैं? हम मुख्य रूप से विचार करते हैं जो विलंब से राशि परिवर्तन करते हैं। जैसे गुरु लगभग 12-13 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं, शनि जो है वो लगभग 2.5 साल में राशि परिवर्तन करते हैं, और राहु केतु 1.5 वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं। अब यहां पर एक विषय और होता है कि आपकी जो राशि है वो तो मान लिया मीन है, लेकिन मीन राशि वाले तो दुनिया में करोड़ों लोग हैं। तो क्या सबको उसका रिजल्ट एक जैसा मिलेगा क्या? ये तो जरूरी नहीं होता ना। तो ऐसी स्थिति में जो राशिफल का विचार है, जब तक उसमें आपके खुद के नक्षत्र का, आपका लग्न क्या है, भिन्नाष्टक वर्ग में जो ग्रह जिस राशि में है वहां कितनी रेखाएं प्राप्त कर रहा है, इन चारों को हम मिश्रित नहीं कर देंगे तो निश्चित फल नहीं निकल सकता ना। तभी तो बार बार आपसे जब भी कोई मिलेगा व्यक्ति, नीचे कमेंट में यही कहेगा दुनिया में करोड़ों लोग हैं इस राशि के, सबका भविष्य एक जैसा कैसे होगा? वो तो होता ही नहीं है। उसका तो सिंपल सा आंसर है कि आप अपने जन्म नक्षत्र लग्न को रेफरेंस बना के देखोगे तो आपको अपना पर्सनल राशिफल, पर्सनल गोचर फल पता लग जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल शनि की अभी 7.5 किस किस को चल रही है? कुंभ को चल रही है, कुंभ राशि वालों को, मीन राशि को और मेष राशि को चल रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या शनि की 7.5 इन तीनों राशियों वालों को दिक्कत देगी क्या? नहीं। ये जो 3 राशि वाले व्यक्ति हैं, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, अगर इनका लग्न वृषभ है, मिथुन है,
कन्या है, तुला है, मकर है, कुंभ है, मतलब इनका अगर लग्न जो है उसमें शनि कारक ग्रह होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। शनि जो है इतना नेगेटिव फल नहीं देगा क्योंकि वो कारक हो गया है। तो हमने यहाँ रेफरेंस क्या लगाया, लग्न का। तो कोई भी अगर हम अपना राशिफल देखेंगे तो वहां पर 4 चीजें मिला लो, नंबर 1 राशि, नंबर 2 जन्म नक्षत्र, नंबर 3 लग्न और नंबर 4 भिन्नाष्टक, तब आपको एक फिक्स कैलकुलेशन पता लगेगी। ये बात मैं इसलिए रेफरेंस के तौर पे आपको यहाँ बता रहा हूं, कल के दिन आप बोलो अच्छा 10 साल का राशिफल बना रहे हो और सभी करोड़ों मीन राशि वालों के लिए कैसे समान रूप से लागू होगा। इसलिए मैंने इसका आंसर आपको पहले ही दे दिया है कि पक्का राशिफल देखने का एक तरीका है। चूंकि मैं 10 साल की बात कर रहा हूं तो ये चारों चीजें तो मैं 10 साल में आपको बताने बैठूंगा तो ये वीडियो बन जाएगा 50 घंटे का, संभव नहीं, आप भी नहीं देखोगे इतना बड़ा वीडियो। इसके लिए एक सुविधा है, हम हर सप्ताह साप्ताहिक राशिफल बताते हैं इसी पैटर्न पे। आप आकर के हमारे चैनल पे शुक्रवार रात या शनिवार को दिन में अपलोड हो जाता वीडियो, अपनी राशि का देखो, जो आपको सिस्टम बताया है बिल्कुल इसी सिस्टम के हिसाब से वो राशिफल वहां पर आपको बताया जाएगा। तो मैंने यहां पर आपको ये 2-3 पॉइंट क्लियर कर दिए। अब हम जानते हैं यहां पर यह सामने बोर्ड में क्या दिख रहा है आपको, जान लो कैसे हैं अगले 10 वर्ष। मतलब मैं यहां पर आपसे 10 साल की बात करने वाला हूं। ये राशिफल जून 2026 से जून 2036 तक आपके लिए मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए रहने वाला है। तो आपको यहां बता दूं कि यहां मैंने लग्न क्यों लिखे हैं। लग्न इसलिए लिखे हैं ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि राशि तो आपकी मीन है लेकिन लग्न क्या है उसके रेफरेंस को आप यूज यहां पर ले सको। तो शुरुआत करेंगे हम अब 10 साल के राशिफल की शुरुआत करने जा रहे हैं और मैंने यहां पर कंटिन्यू नंबर के साथ में जो है वो ट्रांजिट लिखे हैं। तो प्रत्येक ट्रांजिट में लिखेंगे और उसका सार जो है हम देख लेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं जून 2026 से जून 2027 का जो समय है वो कैसा रहेगा। मीन राशि वाले मित्रों, आपको पता है कि अभी वर्तमान में आपका राहु नेगेटिव चल रहे हैं, आपको शनि की 7.5 चल रही है और गुरु जो है वो पॉजिटिव हो गए हैं। 2 जून के दिन गुरु पॉजिटिव हो गए हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, दुख के दिन बीते भैया अब सुख आयो रे, और ये बात गुरु आपके लिए कहने आए हैं। कब कहने आए हैं, वो कहने आए हैं आपको 2 जून के दिन। 2 जून के दिन जो गुरु हैं वो आपके कर्क राशि में आ गए हैं और कर्क राशि में आने से अब आपका विल पावर बढ़ेगा, आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और नौकरी पैसा यानी कि आपके कार्य क्षेत्र में पॉजिटिविटी होगी। आपके जो पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति का कोई मामला है, इन सभी मामलों में आपको बहुत शानदार गजब के और उत्तम फल जो है अब मिलेंगे। यानी ये गुरु का जो परिवर्तन हुआ है ये आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये 2 जून 2026 को हो चुका है परिवर्तन, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और अब यहां से लगातार ये जो गुरु है ये 31 अक्टूबर तक यहां रहेंगे और 31 अक्टूबर के दिन जो गुरु है वो यहां से शिफ्ट करके आपके 6 हाउस में चले जाएंगे यानी नेगेटिव हो जाएंगे। तो फिर से दिक्कत ये आ जाएगी कि आपके लिए 2026 में अक्टूबर तक का समय तो बहुत अच्छा है गुरु के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि इस समय 7.5 और राहु तो नेगेटिव है ना। तो ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम राम रावे नमः मंत्र के जब हनुमान जी की पूजा करते रहना। और इन राहु आपको मेंटल रूप से जहां दिक्कत दे रहे हैं वो शनि वहां 7.5 में आपको दिक्कत दे रहे हैं। लेकिन 2026 में आपके लिए निश्चित तौर पर जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर का समय सबसे बेस्ट है। उसके बाद वापस नेगेटिविटी आ जाएगी। नवंबर 2026 का महीना आपके लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है, ध्यान रखना। लेकिन दिसंबर के महीने में आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज मिलेगी। वो क्या है, और वो गुड न्यूज ये है कि राहु जो है वो मकर राशि में और केतु कर्क राशि में आएंगे और ये दोनों ही ट्रांजिट आपके लिए पॉजिटिव है। यानी राहु जो है वो अभी तक आपके कहां चल रहे थे, 12वें घर में, तो वो शिफ्ट होकर के चल जाएंगे आपके 11th हाउस में। और केतु जो आपके चल रहे थे पंचम भाव में वो शिफ्ट होकर के चले जाएंगे आपके लिए। अब जो है वो केतु यहां थे और अब वो शिफ्ट होकर के 5वें घर में चले गए। तो कहने का मतलब कि राहु आपके 5 दिसंबर 2026 को 11वें भाव में आ गए और केतु आपके जो है पंचम भाव में आ गए। ये ट्रांजिट आपके लिए सेकंड बेस्ट हो गया। यानी कि 2026 जब खत्म हो रहा है तो आपके लिए बहुत बिग, बहुत बड़ा और सबसे शानदार सरप्राइज है। इससे क्या होगा, आपकी टेंशन मानसिक खत्म हो जाएगी और अब आप बड़ा ही अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। इससे जीवन में आपका हेल्थ अच्छा होगा, वेल्थ अच्छा होगा, टेंशन खत्म होगी, समस्या खत्म होगी
और अचानक बाधाएं आ जाती थी। कभी कोई शत्रु आप पे हावी हो रहा है, कोई अचानक से कोई इशू क्रिएट हो गया, कभी कोई दिक्कत क्रिएट हो गई, तो ऐसे तमाम मामलों में जो है आपको बहुत बड़ी राहत अब मिलेगी। कहने का मतलब कि अब समय आपका जो है पहले से बेहतरीन हो गया है। अब बात करते हैं उसके बाद में, जो 31 अक्टूबर को मैंने आपको बताया था कि गुरु नेगेटिव हो गए थे, अब ये गुरु फिर से पॉजिटिव हो गए हैं आपको 25 जनवरी 2027 को। यानी आपके लिए अब निरंतर देखो धीरे धीरे अच्छा ही समय आता जा रहा है। 25 जनवरी 2027 को गुरु आपके वापस कर्क में आ गए हैं। ये जो गुरु यहाँ सिंह में आ गए थे, ये वापस से शिफ्ट होकर के कर्क में आ गए हैं। कब? 25 जनवरी 2027। तो अब आप तारीख नोट करो, आपके लिए जो है फरवरी 2027 की, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये जो महीने हैं ये बड़े गजब के हैं, शानदार है, पॉजिटिव है। क्यों है? क्योंकि इस समय एक तो राहु आपके 11th हाउस में ट्रांजिट करके आपको दे रहे होंगे बहुत अच्छे फल, जिससे आपको करियर में, आपके पारिवारिक सुख में अनुकूलता रहेगी। तो वहीं जो है फरवरी 2027 से लेकर के जून 2027 के बीच में गुरु पंचम भाव में आने से आपकी करियर में उन्नति होगी, पिता से अच्छे रिलेशनशिप बनेंगे, आपकी पैतृक संपत्ति बेटर होगी, पदोन्नति के योग बनेंगे, जैसा चाहोगे वैसा करियर बनेगा, करियर में जो दिक्कतें समस्या आ रही थी वो समाप्त हो जाएगी। और शनि, ये जो राहु है, ये 11th हाउस में आने से गजब का आपको लाभ मिलेगा, अप्रत्याशित लाभ मिलेगा, और रॉकेट जैसे ऊपर जाता है वैसे ही आपका जीवन जो है पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। अब यहां पर एक बात नोट करना कि गुरु जब पॉजिटिव ट्रांजिट कर रहा है तो उसका सबसे ज्यादा लाभ, मैंने आपको क्या कहा, लग्न जरूर देखना, तो उसका सबसे ज्यादा लाभ जो है मेष लगन वालों को, कर्क लगन वालों को, सिंह लगन वालों को, वृश्चिक, धनु और मीन लगन वालों को मिलेगा। यानी ये जो मैंने गुरु की पॉजिटिविटी की जितनी सारी बातें अभी की थी आपसे, इसका बेस्ट लाभ इन इन लग्न वालों को मिलेगा। ये बात यहां पर विशेष नोट करके रखें, क्योंकि राहु और केतु का कारकत्व किसी लग्न से रिलेटेड नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में राहु और केतु का पूरा लाभ आपको शानदार देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब कि जून 2026 से पहले जो टाइम आपका नेगेटिव था, वो टाइम अब आपका नेगेटिविटी की तरफ से समाप्त होकर के, और जून 2027 में निरंतर रूप से आपका समय पॉजिटिव 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 होता चला गया है। और सार रूप में हमने देखा कि आपके लिए फरवरी 2027 से जून 2027 का समय बड़ा गजब का, शानदार और पॉजिटिव हो गया है। अब आगे चलते हैं, अब हम अगले साल में एंट्री करते हैं। तो सार क्या रहा हमारा कि ये साल आपका जो है 2026 का, वो शुरू में ठीक था, मतलब मिड ईयर जून 2026 से, लेकिन लास्ट के 5 महीने बड़े गजब के रहे। अब आ जाते हैं हम, हमारी एक यात्रा हमने शुरू कर दी है 10 ईयर की, और उस 10 ईयर की यात्रा में अब हम आ गए हैं जुलाई 2027 से जून 2028 के बीच में। और यहाँ पर हालात क्या हैं कि जो शनि है वो ऑलरेडी आपको जो है वो यहाँ पर 7.5 जो है चल रही है, उसमें कंटिन्यू चल रहे हैं। लेकिन पिछली बार जो है शनि आपके 7.5 के अंतिम चरण में आ गए थे, मतलब 2 जून के दिन, मतलब जस्ट शनि आपके, मतलब ये पहला सरप्राइज जो है 2027 का आपको, कि शनि जो है आपके अंतिम जो है 7.5 के चरण में आ गए हैं। लेकिन एक दिक्कत वाली बात ये हुई है यहाँ पर, मतलब ये साल मैं आपके लिए शुरू कर रहा हूँ जुलाई 2027 से जून 2028 के बीच का, तो यहाँ पर एक पॉजिटिविटी तो ये हुई है कि शनि की 7.5 का अंतिम चरण आपके लिए चालू हो गया है। लेकिन एक नेगेटिविटी यहाँ पर और है कि यहाँ पर गुरु अब इतने पॉजिटिव नहीं है, गुरु यहाँ पर पुनः नेगेटिव हो चुके हैं। लेकिन राहु यहाँ पर पॉजिटिव है, अच्छे हैं, तो राहु के सामने हम प्लस लिख देते हैं, केतु के सामने हम प्लस लिख देते हैं, लेकिन गुरु यहाँ पर माइनस है, और शनि जो है वो माइनस ही है, लेकिन अंतिम जो है वो 7.5 आ गया है, 7.5 का चरण है। तो यहाँ पर जो है शुरुआत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं कह सकते, मतलब जुलाई 2027 में जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो समय आपका वापस से थोड़ा डगमग हो गया है, जो पिछले दिनों अच्छा था वो डगमग हो गया, दिक्कत हो गई है। तो यहाँ पर जो आपको शुरुआत हो रही है, मैं कहूंगा कि आपके लिए जो है वो जुलाई 2027 से लेकर के अगस्त 2027, सितंबर 2027 और अक्टूबर 2027, इन 4 महीनों में केवल राहु ही आपको पॉजिटिव फल प्रदान कर रहे हैं, गुरु शनि नहीं। इसलिए करियर में दिक्कत, परेशानी, इशू, हेल्थ में समस्या सारी आपको झेलनी पड़ेगी। बुध जो है, ये गुरु जो है, इसके मंत्र ओम ब्रिम बृहस्पति नमः मंत्र का आप जप करें, क्योंकि जो सिंह राशि है इसमें
गुरु का ट्रांजिट आपके मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं कह सकते। इसके लिए ये दिक्कत या परेशानी यहां पर बहुत ज्यादा आपको उसका सामना करना पड़ रहा है। अब आगे बात करते हैं कि ये जो दिक्कत है मैंने कब तक बताई थी आपको, ये बताई थी अक्टूबर तक। फिर अक्टूबर में परिवर्तन होता है। अक्टूबर में शनि जो है फिर से मीन राशि में आ गए हैं, यानी शनि का फिर से आपको जो है साढ़े साथी का सेकंड चरण चालू हो गया है। लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, साढ़े साथी तो साढ़े साथी है, चाहे वो बीच का चरण हो चाहे वो हो। तो ये तो आपके लिए नॉर्मल फेज है। लेकिन गुरु कन्या राशि में आ गए हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज क्या है यहाँ पर, जुलाई 2027 से जून 2028 का जो साल है जिस पर हम चर्चा करेंगे, इसमें सबसे बड़ी गुड न्यूज ये होगी आपके लिए कि आपका जो गुरु है वो वापस पॉजिटिव हो गए हैं। कब से? 26 नवंबर 2027 से। तो आपके लिए दिसंबर 2027 का महीना बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर राहु भी अच्छे फल आपको प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि राहु 11th हाउस में है, प्लस गुरु फिर से आपके लिए पॉजिटिव हो गए। यानी गुरु का ये जो पॉजिटिव आपके लिए राशि परिवर्तन हुआ है, ये आपके लिए क्या जीवन में लाएगा, करियर में पॉजिटिविटी लाएगा, कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। विवाह संबंधी अगर आपका विवाह नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना मीन राशि वाले व्यक्तियों, लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो ये जो विवाह का उच्चतम यानी शानदार पॉजिटिव वाला जो योग बनेगा वो 26 नवंबर 2027 से गुरु के कन्या राशि में आने से बनेगा। पर आपको बता दूं कि गुरु यहाँ पर कन्या राशि में ज्यादा दिन नहीं, दिसंबर 2027, दिसंबर 2027 के बाद जनवरी 2028 और फरवरी 2028 में जो है फिर से गुरु जो है पुनः वापस से रेट्रोग्रेड होकर के सिंह राशि में आ जाएगा। और यहां पर शनि की अंतिम साढ़े साती का चरण फिर आपको 23 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब कि 2028 में फरवरी के महीने में फिर से दो बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, और दोनों परिवर्तन आपके लिए बहुत बड़े अच्छे नहीं है। बस एकमात्र राहु ग्रह है जो आपको यहाँ पर फिर से बेटर तरीके से सपोर्ट करेंगे। तो आपके लिए 2027 का दिसंबर का महीना बड़ा शानदार है, जनवरी और फरवरी 2028 के महीना बहुत बड़े शानदार है। लेकिन 2028 में आपके लिए अब मार्च 2028, अप्रैल 2028, मई 2028 और जून 2028 ये समय जो है ये आपके लिए इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि यहां पर जो है गुरु भी आपको नेगेटिव फल प्रदान करेंगे और शनि जो है उसकी साढ़े साती का अंतिम चरण आ गया है। तो ठीक है, अंतिम चरण कुछ बेहतर है, यानी कि कुछ आपको लाभ मिलेगा, लेकिन बहुत शानदार, बहुत गजब का, बहुत अच्छा और बहुत श्रेष्ठ लाभ मिलेगा ऐसा अभी नहीं कहा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हमारा ये दूसरा जो है साल खत्म हो रहा है, लेकिन यहां जाते जाते राहु आपको धनु में आ गए हैं सरप्राइज देने के लिए और केतु मिथुन में। मतलब जून 2028 में राहु का 10th हाउस में ट्रांजिट, मतलब 11 से उल्टे चलते हैं राहु, रेट्रोग्रेड चलते हैं, तो वो 10th में आ गए हैं, और केतु जो है रेट्रोग्रेड होकर के 4th हाउस में आ गए हैं। तो राहु का 10th में आना बहुत अच्छा, राहु 10th भाव में गोचर करते तो ठीक है, अच्छा फल प्रदान करेंगे। और केतु जो है वो भी ठीक फल प्रदान करेंगे। मतलब राहु केतु की स्थिति यहाँ पर यूं मान करके चलो कि बेहतर और अच्छी कही जा सकती है, और यह आपके लिए बहुत ही शानदार पॉजिटिव रहेगी। अब यहां पर देखने वाली बात है कि जून 2028 खत्म हो रहा है और परिस्थितियां आपके बहुत ज्यादा फेवर में नहीं है, शानदार तरीके से नहीं है। लेकिन अब साल बदलता है और वापस से जो है वो आपका आता है जुलाई 2028। जुलाई 2028 में स्थिति क्या है, शनि की साढ़े साती का अंतिम चरण आपको चल रहा है, गुरु जो है आपके छठे भाव में, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव का माइनस साइन, ये नेगेटिव का माइनस साइन, राहु आपके लिए पॉजिटिव है और राहु के है पॉजिटिव, तो केतु भी ठीक है, केतु भी अच्छे हैं। तो यहां पर केवल आपको जुलाई 2028 में जो है वो मात्र राहु केतु ही अच्छा फल प्रदान कर रहे हैं, न शनि अच्छा फल दे रहे हैं, न आपको गुरु अच्छा फल दे रहे हैं। लेकिन 2028 के जुलाई के बाद इसी महीने में, मतलब जो है गुरु जुलाई के महीने में ही कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी कि जुलाई 2028 से जून 2029 का जो ये वर्ष स्टार्ट होगा, यहां पर आपको सरप्राइज देंगे गुरु। और गुरु क्या सरप्राइज देंगे कि वो यहां पर आपके जो है वो कन्या राशि में आ जाएंगे, और उनका कन्या राशि में आना बहुत ही प्लस हो जाएगा। यानी कि फिर से आपका एक बहुत ही शानदार, बेहतर और श्रेष्ठ समय आ गया है। कब से?
अगस्त 2028 आपके लिए अच्छा है, सितंबर 2028 आपके लिए अच्छा है, अक्टूबर 2028 आपके लिए अच्छा है, नवंबर 2028 आपके लिए अच्छा है और दिसंबर 2028 आपके लिए अच्छा है। यानी 2028 के जो लास्ट के 6 मंथ हैं, 6 तो नहीं कहूंगा, 5 मंथ मान लो, वो बड़े गजब के हैं, शानदार है, पॉजिटिव है हर वे में, करियर के वे में, हेल्थ के वे में और खास करके पैतृक संपत्ति के मामले में, कॉन्फिडेंस के मामले में। विवाह आपका नहीं हो रहा है तो विवाह होने की प्रबल संभावनाओं को बनाते हैं, आपके व्यापार में वृद्धि देते हैं। तो कहने का मतलब कि यह समय आपके लिए हर दृष्टिकोण से, हर मामले में श्रेष्ठ, अच्छा और बेस्ट कह सकते हैं। और यह समय आपको बहुत अच्छा है, मतलब शनि की उतरती साढ़े साती है, गुरु का शानदार फल है, राहु भी है। लेकिन 2028 के दिसंबर महीने के लास्ट वीक में गुरु तुला राशि में चले जाएंगे और यहां आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। यानी 2028 जो है लास्ट में जाकर के बिल्कुल गुरु आपके आ जाएंगे तुला राशि में। गुरु आ गए आपके तुला राशि में और गुरु का तुला राशि में आना बिल्कुल भी आपके लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है, पॉजिटिव नहीं कहा जा सकता है। कब नहीं कहा जा सकता है? 2028 लगभग समाप्त हो चुका है, जनवरी 2029, फरवरी 2029 और मार्च 2029, ये जो 3 महीने हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने 2029 में अच्छा नहीं है। मतलब 2029 के वर्ष का जो आगाज है, शुरुआत है, वो आपके लिए गुरु के गड़बड़ होने से दिक्कत हो गई है। शनि तो साढ़े सात ही दे ही रहे हैं और गुरु के अष्टम भाव में आने से दिक्कत हो गई है, लेकिन मात्र 3 महीने। मार्च के बाद, मार्च के लास्ट वीक में गुरु फिर से कन्या राशि में आकर के आपको अच्छा फल दे देंगे। यानी ये ट्रांजिट अच्छा नहीं है, लेकिन गुरु का कन्या राशि में 29 मार्च को आगमन हो जाएगा और इस तरह से ये जो साल है जुलाई 2028 से जून 2029 का, ये मिड के 3 महीने अच्छा नहीं है। कब? जनवरी, फरवरी, मार्च 2029। लेकिन 2029 के अप्रैल, मई और जून, ये महीने बहुत अच्छे हैं। तो आप नोट करें कि 2029 के अप्रैल, मई, जून में हर तरह का धन का मामला, करियर का मामला, स्वास्थ्य का मामला, विवाह संबंधी मामला, वो फिर से आपका जो है बेस्ट हो चुका है, अच्छा हो चुका है, श्रेष्ठ हो चुका है। इस समय गुरु का फल आपको फिर से बेस्ट मिलेगा और राहु भी आपके लिए ठीक रहेगा। तो ये जो है हमारा साल समाप्त होता है। अब हम चलते हैं वापस से जुलाई 2029 से हम शुरुआत करेंगे। जुलाई 2029 में आपको मिलेगा सबसे शानदार वाला सरप्राइज, बहुत ही गजब का सरप्राइज, बहुत ही बेस्ट सरप्राइज। और वो सरप्राइज पता कब मिलेगा? वो मिलेगा आपको 8 अगस्त 2029 को। आप ये तारीख लिख लेना पेपर में, 8 अगस्त 2029 का वो ऐतिहासिक दिन जब आपको साढ़े साती हो जाएगी समाप्त। हालांकि फिर आएगी साढ़े साती छोटे से रूप में, लेकिन 8 अगस्त 2027 को शनि जो है वो मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और ये समय हो जाएगा आपके लिए प्लस, यानी कि बहुत ही गजब का अच्छा। तो जुलाई 2029 का आगमन आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। यहां पर जो है आपको बहुत ही गजब के फल मिलेंगे। तो आपके लिए अगस्त 2029 बहुत अच्छा कह सकते हैं। लेकिन इसी अगस्त 2029 में जहां एक बहुत बड़ी राहत आपको मिली है, तो एक बहुत बड़ा झटका भी आपको मिलेगा और वो होगा आपके गुरु का पुनः तुला राशि में प्रवेश करना। यानी कि गुरु जो है वो तुला राशि में प्रवेश करके यहां आपको एक बहुत बड़ा झटका, दिक्कत या परेशानी देंगे। अब देखो, गुरु का अष्टम भाव में ट्रांजिट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। कोई भी ग्रह हो अष्टम भाव में अच्छा फल नहीं देता हो, स्पेशली गुरु। तो गुरु अष्टम भाव में आएगा तो क्या देगा? रोग देगा, पीड़ा देगा, कष्ट देगा, करियर में इश्यू देगा, समस्या देगा। तो इस दौरान ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का मंत्र जप और भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना भरपूर करें। मतलब शनि जो देवता हैं, उन्होंने जितना बढ़िया आपको सरप्राइज दिया, बुध गुरु ने उस खुशखबरी के ऊपर पानी फेर दिया है। इसलिए आपके लिए 2000 जो 29 है, जुलाई से हमने जो शुरुआत की है, वो शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन गुरु ने थोड़ा सा दिक्कत दे दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में शनि वापस से आपको साढ़े साती देंगे। अब देखो, ये कोड में खाज का काम करने के लिए दिक्कत हो गया है। 2029 में
5 अक्टूबर 2029 को फिर से शनि रेट्रोग्रेड होके आपकी 7.5 स्टार्ट हो जाएगी। ये तारीख ये भी नोट करना कि आपके लिए जो है शनि वापस से 7.5 स्टार्ट कर देंगे। वो ऐतिहासिक दिन कौन सा होगा? 5 अक्टूबर 2029 को फिर से आपके 7.5 स्टार्ट हो जाएगी। और ये 7.5 में आपको टेंशन पता है क्या है? एक तरफ जो है शनि आपको 7.5 स्टार्ट करेंगे, गुरु आपके लिए अच्छे नहीं है, तो आपके लिए अक्टूबर 2029 का महीना, अक्टूबर के बाद में जो है आपके लिए नवंबर 2029 का महीना, दिसंबर 2029 का महीना, लगातार ये समय जो है बहुत दिक्कत देने वाले हैं। और आपको जाकर के जनवरी 2030 में राहत मिलेगी। फिर कब राहत मिलेगी आपको? जनवरी 2030 में राहत मिलेगी, जब गुरु आपके लिए जो है वो वृश्चिक राशि में यानी कि 9th हाउस में आएंगे। कब? 2030 में। लेकिन 2029 के लास्ट के 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये अलग से लिख लेना, ये 3 महीने बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। 2029 के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये महीने अच्छे नहीं है। लेकिन 2030 जैसे ही स्टार्ट होगा, 2030 जैसे ही स्टार्ट होगा, तो यहां पर 2030 के स्टार्ट होते ही पहला सरप्राइज तो ये है कि राहु बुध जो है आपके वो 10th हाउस से आ जाएंगे 9th हाउस में। अब 9th हाउस में राहु का आना सो एवरेज है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। और केतु तीसरे भाव में आ जाएंगे, तो यहां पर वो तो इतना अच्छा नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी गुड न्यूज जो आपको मिलेगी 2030 में, वो 24 जनवरी 2030 को ये मिलेगी कि गुरु जो है वो आपके वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। और गुरु का वृश्चिक राशि में आगमन जो होगा ना, वो पुनः आपको कॉन्फिडेंस देने वाला होगा, पॉजिटिव फल देने वाला होगा, शानदार फल देने वाला होगा, गजब के फल देने वाला होगा। और आपका लाइफ एकदम से जो है शानदार पॉजिटिव अच्छा फल देगा। देखो मैंने एक यहाँ पर एक हेडिंग लिखी थी, कॉमन हेडिंग है कि अप्रैल 2030 से गोल्डन टाइम की शुरुआत होगी। ये मैं पूरे वीडियो की हेडिंग है। ये मैंने क्यों लिखा है मैं आपको बताता हूं। अब तैयार हो जाइए वो समय जानने के लिए मीन राशि वाले मेरे मित्रों, जब आपके ये 10 साल का सबसे उच्चतम समय होगा, सबसे बेस्ट टाइम होगा, सबसे गजब का टाइम होगा। और वो टाइम होगा जब शनि फिर से वृषभ राशि में आएंगे 17 अप्रैल 2030। ये दिनांक लिखो आप, वास्तव में तो 17 अप्रैल 2030। अब आपकी किस्मत की कलम जो है ना, वो गोल्डन शाही से लिखी जाने वाली, सोने की शाही से। क्योंकि वो आपके इस 10 ईयर का सबसे शानदार वाला समय जो है वो स्टार्ट हो गया है। और अब आपका जीवन बदलने वाला है बहुत ही पॉजिटिवली। ये लिख लेना कि 2030 में अप्रैल 2030 से आपका समय गजब हो रहा है, क्योंकि फिर से आपका जो है 7.5 का मामला समाप्त, और शनि हो गए हैं आपको फिर से पॉजिटिव। कब से? 24 जनवरी 2030 से, ये 17 अप्रैल 2030 से। और यहां से लगातार आपका जो है समय अच्छा होगा। और एक दिक्कत यहां पर फिर से आएगी अगले महीने कि गुरु फिर से जो है वो तुला राशि में आ जाएंगे 1 मई 2030 को। 1 मई 2030 को गुरु फिर से जो है तुला राशि में आके आपका गेम बिगाड़ देंगे। लेकिन कोई टेंशन नहीं है, कितने दिन बिगाड़ेंगे गेम, कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जुलाई 2029 से जून 2030 का जब ये साल समाप्त हो रहा होगा, तो यहां पर राहु न्यूट्रल होंगे, लेकिन शनि की 7.5 से अब आप मुक्त हो चुके हो। अब आप जो है टेंशन खत्म हो चुकी है। और समय लिख लेना, 17 अप्रैल 2030 से 7.5 से मुक्त हो गए हो। अभी गुरु की दिक्कत है, गुरु के उपाय आपको फिर से मई से स्टार्ट कर देने, क्योंकि 1 मई 2030 में गुरु तुला राशि में आकर के फिर से गड़बड़ देंगे। लेकिन कोई बात नहीं, समय बदलता है। मैंने आपको क्या कहा था, गोल्डन टाइम शुरू हो गया है ना, तो कितने दिन गुरु दिक्कत दे देंगे, ज्यादा दिन नहीं ना। अब नया जो है आपका साल शुरू हो गया है, जुलाई 2030 से जून 2031 का वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, ध्यान से सुनना। अब देखिए यहां पर जो है 22 सितंबर 2030 ये तारीख दिमाग में डाल लो। आपके लिए जो है 2030 का अप्रैल का महीना अच्छा था, मई में गुरु ने आके दिक्कत दी। मई 2030, जून 2030, जुलाई 2030 और अगस्त 2030, इसमें गुरु ने थोड़ी गड़बड़ की हुई थी, बाकी ग्रह अच्छे थे। लेकिन सितंबर 2030 बस अब आपका गोल्डन टाइम स्टार्ट। अब आपका गोल्डन टाइम स्टार्ट कैसे? यहां से आपका समय बेस्ट होता है, कारण कि शनि का आपका तीसरे हाउस से ट्रांजिट पॉजिटिव, गजब का पॉजिटिव, डबल पॉजिटिव।
राहु न्यूट्रल है, राहु और केतु न्यूट्रल है, और गुरु यहां पर फिर से तुला से वृश्चिक राशि में आ चुके हैं। कहां पर? और इसको भी डबल पॉजिटिव लिख लो, क्योंकि 9th हाउस में गुरु सबसे अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो ये जो मैंने आपको कहा था ना कि 2030 से आपका गोल्डन टाइम आएगा, वास्तव में अब सितंबर से स्टार्ट हो गया है, जब गुरु वृश्चिक राशि में आ गए हैं। और यहां से लगातार, आप नोट करना, यहां से लगातार जो है आपका शानदार और पॉजिटिव टाइम है। ये 10 सालों का सबसे बेस्ट टाइम है। ये भी लिख लो कि ये 10 सालों का सबसे बेस्ट टाइम है। कौन सा टाइम है? सितंबर 2030, अक्टूबर 2030, नवंबर 2030, दिसंबर 2030, जनवरी 2031, 2031 एंड फरवरी 2031। 17 फरवरी 2031 को गुरु धनु में जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये गोल्डन टाइम, ये 10 साल के गोल्डन टाइम का पीरियड क्या था? सितंबर 2030 से फरवरी 2031, सितंबर 2030 से लेके फरवरी 2031, ये 10 ईयर का सबसे गोल्डन टाइम है। ये लिख लो, ये बड़े काम की बात है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो आपका गुरु अब धनु राशि में आ गया है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है। कब आया गुरु धनु राशि में? 17 फरवरी 2031 को। 10th में आएगा तो भी क्या दिक्कत, अपनी राशि में आया है, ठीक है। हम इसे प्लस नहीं दे सकते, नंबर न्यूट्रल है यहाँ पर। तो यहाँ पर राहु न्यूट्रल है, गुरु न्यूट्रल है। तो कहने का मतलब कि इस पूरे 10 साल की जब हम बात कर रहे हैं, तो आपके लिए जुलाई 2030 से जून 2031 का जो साल है, वो सबसे बेहतर, शानदार, पॉजिटिव और गजब का कहा जा सकता है। और उसमें भी जो गोल्डन टाइम था वो मैंने आपको बता दिया है। और अब यहां से जो है गुरु आपको जो है वो 17 फरवरी 2031 को धनु में आएंगे, लेकिन पुनः 13 जून 2031 को फिर से वो वृश्चिक में आ जाएंगे। यानी फिर से आपका शानदार वाला टाइम शुरू हो जाएगा। यानी कि आपको जो है वो जून 2031 जब खत्म हो रहा होगा, फिर से शानदार होगा, पॉजिटिव होगा, बेस्ट होगा, श्रेष्ठ होगा। तो ये जो साल है, ये 10 साल का बेटर साल हुआ। अब आगे चलते हैं। अब आए हैं हम जुलाई 2031 से जून 2032 के बीच में। जुलाई 2031 से जून 2032 की बात करते हैं। यहां पर जो है वो आपको एक बड़ा झटका लगने वाला है। मतलब अब हम अपने गोल्डन टाइम से निकल गए हैं, अब वापस से थोड़ा थोड़ा दिक्कत वाला टाइम बीच बीच में आता रहेगा। तो यहां पर क्या है कि जब ये साल की शुरुआत हुई है, तो गुरु बैठे हैं आपके वृश्चिक राशि में, डबल प्लस मैं इनको बोलूंगा। शनि बैठे हैं आपके तीसरे घर में, डबल प्लस बोलेंगे। लेकिन यहां पर एक ग्रह बहुत तगड़ा वाला झटका देने आपको आ गए हैं। वो कब आए हैं? राहु तुला में 30 जुलाई को। यानी 30 जुलाई 2031 के दिन राहु अष्टम में आ गए हैं। बस ये एक बड़ा झटका यहां पर लगेगा। कौन सा? ये माइनस हो गए हैं यहां पर। तो अब वो गोल्डन टाइम वाली बात नहीं रही है दोस्त। मतलब वो जो गोल्डन टाइम का मतलब वो शानदार गजब का पॉजिटिव टाइम था, अब वो नहीं रहा है, क्योंकि राहु अब नेगेटिव हो गए हैं। और राहु कब नेगेटिव हुए हैं? 30 जुलाई 2031, 30 जुलाई 2031 से अगला 1.5 साल तक राहु अष्टम में रहेंगे। तो अगले 1.5 साल तक यहाँ पर जो है राहु ने खेल बिगाड़ दिया है, टेंशन दे दी है, दिक्कत दे दी है। गुरु ठीक है आपके लिए, तो भी मैं ये कहूंगा कि राहु केतु के लिए ओम राम राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः मंत्र का जप, हनुमान जी की पूजा, भैरव जी की पूजा करो। देखो राहु अष्टम का बहुत खराब होता है, इसलिए ये सारे उपाय कर लेना आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा और बेस्ट रहेगा। यानी कि इस आधार पर जो है आप ये उपाय करके अपना समय ठीक कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ गुरु का आपको लगातार दिसंबर तक आपका समय श्रेष्ठ रहेगा। यानी कि 2031 में राहु केतु को अगर हम हटा दें, चलो राहु केतु दिक्कत दे रहे हैं वो साइड में रखें, अदरवाइज टाइम शानदार है, पॉजिटिव है। और मामलों में शनि और गुरु अपने सबसे श्रेष्ठ, सबसे बेस्ट, सबसे गजब के समय से गुजर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? कि गुरु और शनि एक दूसरे को देख रहे हैं। बड़ी राजनीतिक उपलब्धि, बड़ी करियर उपलब्धि, शानदार जीवन में उन्नति का अगर योग बनेगा तो वो इसी दौरान बनेगा, ये ध्यान रखना। और वो पिछले साल से शुरू हो गया था और वो लगातार अनवरत रूप से जारी है। कब तक? जब तक जो है वापस से गुरु धनु में नहीं चला जाता है। तो गुरु धनु राशि में जाएगा 5 दिसंबर 2031 को। यानी आपके लिए गुरु जो है फिर से धनु राशि में जाएंगे 5 दिसंबर 2031 को। तो जुलाई 2031, अगस्त, सितंबर
अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2031 का ऑलमोस्ट लगभग लगभग पूरा साल ही आपके लिए बेस्ट है। पूरा साल अच्छा है, ठीक है, लास्ट में राहु ने आके गड़बड़ की है, लेकिन ऑलमोस्ट पूरा साल आपके लिए गजब का पॉजिटिव और बेस्ट कहा जा सकता है। अब 2031 में जो है वो आपका गुरु धनु राशि में आ गए हैं 15 दिसंबर 2031 को, और उनका धनु राशि में आना सामान्य है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छा कह सकते हैं। और यहां से गुरु 5 मार्च 2032 को वापस अच्छे हो जाएंगे, वापस शानदार हो जाएंगे। गुरु यहां पर नॉर्मल है, लेकिन जैसे वो 11th हाउस में अपनी नीच राशि में भले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, भले वो नीच राशि में जा रहे हैं, मैं यहां पर फिर से गुरु को डबल प्लस नंबर दूंगा, यानी कि 2032 जब आपके लिए जून में समाप्त हो रहा होगा, मतलब हमारा ये जो साल जब समाप्त हो रहा होगा जून 2032 में, फिर से आपके लिए बेटर टाइम आ जाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि पिछला साल जो था जुलाई 2030 से 2031, और ये वाला साल जुलाई 2031 से जून 2032, नो डाउट आपके लिए बड़ा शानदार, पॉजिटिव और अच्छा कह सकते हैं। लेकिन यहां पर ये जब साल खत्म हो रहा होगा, तब एक आपको गहरा टेंशन, दिक्कत देने के लिए, परेशान करने के लिए जो है वो शनि देव का ढैया स्टार्ट हो गया है। ये देखो, ये शनि देव का ढैया स्टार्ट हो गया है। ये समय आपके लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। मतलब इस 10 साल के सबसे शानदार जो 2 साल अगर कहे जा सकते हैं, तो वो कह सकते हैं आपके लिए जून 2030 से लेकर के और जून 2032 तक, ये 10 साल का आपका सबसे गोल्डन टाइम था, जो अब समाप्त हुआ है। और जून 2032 से पहले शनि मिथुन राशि में आ गए हैं, यानी शनि का ढैया स्टार्ट हो गया है, और शनि अब वापस माइनस हो गए हैं। शनि अब फिर से दिक्कत देने वाले हो गए हैं, शनि अब फिर से आपको टेंशन देने वाले हो गए हैं। इसलिए शनि का उपाय फिर से शुरू कर दें, ओम शम शनेश्चराय नमः, और हनुमान जी की पूजा उपासना कर लें। और 2032 में जो जून का महीना है, यहां से आपको टेंशन ज्यादा इसलिए रह सकती है क्योंकि शनि माइनस, राहु माइनस, ये दो ग्रह माइनस हैं, इसलिए टेंशन थोड़ी ज्यादा है। उपाय जरूर कर लेना। अब देखो, आपको जितने भी इंपॉर्टेंट काम थे ना, वो कब निपटाने, इन दो जो गोल्डन ईयर थे, बढ़िया साल थे, इसमें निपटा लेने हैं। अब आगे चलते हैं, जून 2032 के आगे की बात करते हैं। अब हम आ गए हैं जुलाई 2032 से जून 2033 के बीच में। अब यहां पर क्या नोट करने वाली बात है कि जुलाई 2032 की जब शुरुआत हो रही है, बहुत ही नेगेटिव टाइम है। एक तो शनि जो है वो माइनस है, क्योंकि आपको ढैया चल रही है, राहु माइनस है, केतु माइनस है, ये डबल, ये माइनस, ये प्लस। अगर आपको किसी का साथ मिल रहा है तो वो केवल गुरु का, गुरु जो है वो आपको मकर राशि में रह करके बहुत शानदार, पॉजिटिव और बेस्ट फल प्रदान कर रहे हैं। यानी आपके लिए जुलाई 2032, अगस्त 2032 तक तो मामला ठीक है, लेकिन गुरु भी जो है वो न्यूट्रल भाव में चले जाएंगे 12 अगस्त 2032 को। यानी कि गुरु का वापस से जो है धनु में जाना, बैक होकर के, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, इसलिए बात नोट कर लेना। आपके लिए यहां पर जो है वो 2032 का वो टाइम बता रहा हूं जब सबसे ज्यादा संभल कर रहना होगा। बिल्कुल भी अच्छा टाइम आपके लिए नहीं कहा जा सकता। वो 2032 का कौन सा टाइम है, नोट कर लें आप, वो टाइम रहेगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। 2032 के 3 महीने बहुत गड़बड़ है। इन 2032 के 3 महीनों में कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं करना, कोई नया काम स्टार्ट नहीं करना, कोई रिस्क वाला काम नहीं करना, कोई विवाह संबंध नहीं करने। मतलब ये 3 महीने बड़े गजब के नेगेटिव है, दिक्कत वाले। नोट कर लो कि ये 3 महीने बहुत ज्यादा नेगेटिव है। कौन कौन से महीने हैं? अगस्त 2032, सितंबर 2032, अक्टूबर 2032 और नवंबर 2032। यहां बहुत टाइम बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी वाला रहेगा हर मामले में, हेल्थ, वेल्थ, पैसा, करियर, टेंशन, बीमारी, ये वो सब। ये 3 महीने 4 महीने बड़े टेंशन वाले हैं। लेकिन 23 दिसंबर को जैसे ही गुरु मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो यहां फिर से आपका जो है पॉजिटिविटी बढ़ेगा, अच्छा होगा, श्रेष्ठ होगा, और गुरु का फिर से आपको शानदार और अच्छा फल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और यहां से जो है लगातार जो है आपको गुरु अच्छा फल देंगे, बेहतर फल देंगे। कब तक देंगे वो मैं आपको बताता हूं। वो देंगे बेटर फल आपको 17 मार्च 2033 तक, 17 मार्च 2033 तक। लेकिन यहां पर एक अच्छी बात क्या हो गई है
कि इसके बाद में 15 फरवरी 2033 को 15 फरवरी 2033 को राहु जो बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे वो आपके शिफ्ट होकर के 7th हाउस में आ गए हैं। तो उनका 7th हाउस में आना यहाँ पर बहुत अच्छा, पॉजिटिव और बेस्ट कहा जा सकता है। तो 2032 का एक नेगेटिव फेज निकलने के बाद में वापस से पॉजिटिविटी आई है और फरवरी 2033 में आपके लिए राहु का ट्रांजिट पॉजिटिव तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक हुआ है, न्यूट्रल हुआ है। तो कुछ समय के लिए ये कह सकते हैं कि सुधार होगा। तो कहने का मतलब जुलाई 2032 से जून 2033 का जो समय है वह आपके लिए बड़ा उठा पटक वाला, दिक्कत वाला रहेगा। लेकिन जब ये साल समाप्त हो रहा होगा तो फिर एक जोर का झटका आपको लगने वाला है जब गुरु कुंभ राशि में आ जाएंगे। कब आएंगे वो? 17 मार्च 2033 को, यानी कि गुरु माइनस हो जाएंगे। तो माइनस की संख्या फिर से 2 हो गई है। राहु थोड़े ठीक हुए हैं तो शनि आपके ढैया में है और गुरु 12वें घर में है, यानी कि मार्च 2033 2033, अप्रैल 2033, मई 2033 और जून 2033 के ये 4 महीने फिर से नेगेटिव हो गए हैं। तो ये पूरा साल आपके लिए कोई बहुत ज्यादा बेहतर नहीं रहा, उठा पटक वाला, टेंशन वाला रहा है। तो शनि के उपाय भी आपको करने हैं और गुरु के उपाय भी इस दौरान आपको करने हैं। अब आ गए हैं हम आपके जुलाई 2033 में। जुलाई 2033 में आ गए हैं। यहां पर जो है वो 2033 जुलाई से लेकर के और जून 2034 तक का टाइम है। और इस दौरान इस पूरे साल में केवल इन महत्वपूर्ण ग्रहों में गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी कि आपके लिए मार्च तक का टाइम अच्छा नहीं है। जुलाई 2033 से और मार्च 2034 तक का टाइम बिल्कुल भी अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। यह भी आपके लिए एक दिक्कत और टेंशन वाला ईयर है। कैसे? कि यहां पर गुरु लगातार आपके लिए टेंशन दे रहे हैं, ये माइनस है आपके, और शनि जो है ढैया में माइनस है। ये समय आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? नंबर 1, हेल्थ का समस्या रह सकता है, वेल्थ का समस्या रह सकता है, धन की दिक्कत रह सकती है, नौकरी में आपको समस्या इस दौरान आ सकती है। इसलिए ओम ब्रीम बृहस्पते नमः मंत्र का जप करो। मतलब ये मंत्र का जप आपको करते रहना है। और इसके अतिरिक्त शनि का उपाय ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करो, हनुमान जी की भरपूर पूजा करो। और अच्छी बात क्या है कि आपका राहु आपको यहाँ कुछ राहत देगा। केतु हालांकि आपकी राशि से गुजरेगा तो गारंटी नहीं है, थोड़ा बहुत टेंशन देगा, लेकिन हाँ कुछ राहत। तो ये समय जो है जुलाई 2033 से और मार्च 2034 तक तो आपके लिए 9 महीने अच्छे नहीं है। लेकिन 2034 में जब गुरु मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब जाकर के आपको आराम मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, फायदा होगा, लाभ होगा। और मैं कह सकता हूं कि 2034 जब समाप्त हो रहा होगा तो आप मुस्कुराएंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे कि चलो ठीक है, गुरु का जो है कुछ लाभ जीवन में मिलने से पॉजिटिविटी आई है और जीवन आपका बहुत ही बेस्ट हुआ है, अच्छा हुआ है। यानी कि जुलाई 2033 से जून 2034 का ईयर जो है वो लगभग 70% आपके लिए अच्छा नहीं है। लास्ट के 3-4 महीने ही आपके लिए अनुकूल कहे जा सकते हैं और टेंशन हर मामले में दिक्कत आपको दिखती है। लेकिन 27 मार्च 2034 को जब गुरु मीन राशि में आएंगे तो यहां से फिर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, बेटर होगा, अच्छा होगा, बेस्ट होगा। अब चलते हैं अगले वर्ष की तरफ और अगला वर्ष है हमारा जुलाई 2034 से जून 2035 में। अब यह समय आपके लिए फिर से एक बिग परिवर्तन वाला है। जब शुरुआत होगी इस साल की उस समय आपको केवल गुरु अच्छा फल दे रहे होंगे, बेस्ट फल प्रदान कर रहे होंगे, लेकिन आप फिर से एक अच्छे समय की तरफ चल पड़े हो। यहां पर आपको पहला सरप्राइज देंगे शनि। शनि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे आपके 13 जुलाई 2034 को। और अब ये जो शनि का अभी तक आपको ढैया था ना, वो ढैया समाप्त हो जाएगा 13 जुलाई 2034 को और कंटक शुरू हो जाएगा। कंटक भी बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। तो मैं कहूंगा कि शनि ने कोई आपको सरप्राइज देकर के पॉजिटिव फल तो दिए नहीं है, लेकिन हाँ चलो मान लो कुछ हद तक कुछ परसेंटेज आपको दिए हैं, यो मान लो। तो आपके लिए 2034 जुलाई में जब स्टार्ट होंगे तो शनि जो है जुलाई में कर्क राशि में आके आपका ढैया समाप्त हो जाएगा और शनि का कंटक लग जाएगा। तो ये तो ऐसा मामला हो गया कि जैसे कोई व्यक्ति जो है आसमान से गिरा है और खजूर में अटका है। तो अभी भी टाइम कोई बहुत गजब का नहीं है, लेकिन
आपको यहां आपको बता दूं कि लगभग लगभग अप्रैल 2035 तक एक ग्रह आपके साथ खड़ा है और लगातार ही खड़ा है। और लास्ट में ये 10 साल के राशिफल के लास्ट तक भी खड़ा रहेगा, वो गुरु है। और गुरु आपके पक्ष में होने से मैं कह देता हूं कि समय फिर से आपके लिए पॉजिटिव हो गया है, अच्छा हो गया है। और आपको यहां पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने के लिए राहु भी आ गए हैं। 5 सितंबर 2034 को राहु और केतु का जो है ट्रांजिट हो रहा है। सितंबर 2034 में राहु 6 हाउस में और केतु 12th हाउस में चले जाएंगे। और ये ट्रांजिट 100% प्लस हो गया, तो मैं इसको डबल प्लस कर देता हूं। ये जो राहु का ट्रांजिट है मैं डबल प्लस कर देता हूं, गुरु का ट्रांजिट प्लस कर देता हूं। तो कहने का मतलब अब ये जो राशिफल हम जो है 10 साल का बना रहे हैं, इसमें अब ये समाप्ति की ओर जा रहा है। तो यहां पर जो है फिर से समय आपका बेस्ट हो गया है, अच्छा हो गया है। और 2034 जुलाई 2034 के बाद समय धीरे 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 फिर से आपके लिए बेस्ट हो गया है, अच्छा हो गया है। अब देखो उतना बेटर तो नहीं होगा, जुलाई 2030 से लेकर के जो वो 2 साल अच्छे थे ना, उतना बेटर तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो बीच में एकदम से गाड़ी गड़बड़ हो गई थी, गड्ढे में खाई में चली गई थी, वापस शानदार तरीके से पॉजिटिव हो चुकी है। और जुलाई 2034 से और जून 2035 का समय जो है बहुत ही शानदार, बेटर, बेस्ट और अच्छा हो गया है। मतलब बड़ा गजब का हो गया है। और यहां पर जो है वो लगातार आपका समय जो है लास्ट तक जून 2035 तक बढ़िया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक तो वो गोल्डन टाइम था और ये फिर आपसे गोल्डन टाइम है। लेकिन यहाँ पर शनि जो है वो माइनस है, इसलिए हनुमान जी की पूजा उपासना आप करें। ये शनि जो है आपको मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर थोड़ा दिक्कत या परेशानी यहाँ पर देंगे, लेकिन बाकी अन्य मामलों में बहुत ही गजब का, शानदार और पॉजिटिव आपको फल मिलेगा। मतलब ये समय आपके लिए अच्छा है। और जून 2035 तक लगातार समय अच्छा चलेगा। गुरु 27 अप्रैल 2035 को जो है वो मेष राशि में जाएंगे और ये भी आपके लिए प्लस यानी कि पॉजिटिव बात रहेगी। तो गुरु का यहाँ पर आना भी आपके लिए शानदार, गजब का और जो है उत्साहवर्धन वाला कह सकते हैं। अब यहां पर आ गए हैं हम हमारे लास्ट ईयर में। ये 10 साल का जो राशिफल है उसका अब ये लास्ट ईयर चालू हो गया है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं जून 2036 तक का आपको प्रेडिक्शन बताऊंगा। तो अब ये लास्ट ईयर आ गया है। और ये लास्ट ईयर की शुरुआत में आपको बता दूं कि यहाँ पर शनि का ढैया लगातार जारी है। जो शनि का ढैया है वो लगातार जारी है, तो वो आपके लिए माइनस है, इसको आप माइनस लिख लीजिए। लेकिन राहु आपके लिए बहुत ही शानदार डबल प्लस रिजल्ट देने वाले हैं और गुरु भी। तो कहने का मतलब ये है कि आपके लिए जुलाई 2035 से लेकर के लगातार अप्रैल 2036 तक या मार्च 2036 तक समय गजब का है, शानदार है। यानी कि या तो वो 2 साल बीच में गोल्डन वाले थे, कहां से थे, अप्रैल 2030 से लेकर के और अगले 2 साल जून 2032 तक, या फिर आपके लिए जो उतरते हुए 2 साल है 2034 से लेकर के 2036 जो है जून तक के, ये टाइम आपके लिए बड़े गजब के हैं। तो ये साल आपके लिए लगभग पूरा अच्छा है। यहां पर लगातार मार्च 2036 तक आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। ये जब हम समाप्त कर रहे हैं ये राशिफल जो है 2036 में जून में, तो यहां पर जरूर वापस से आपको नेगेटिव ट्रांजिट देखने को मिलेंगे, लेकिन आपके लिए इससे पहले बेस्ट टाइम है। ये साल लगभग लगभग आपका 80% अच्छा है। लास्ट के 2-3 महीने ही दिक्कत देंगे, तो 70-80% आपके लिए साल बहुत ही गजब का है, जिसमें आपको हेल्थ के मामले में, वेल्थ के मामले में, विवाह संबंधों में, संपत्ति में, करियर में, हर क्षेत्र में बहुत ही सरप्राइज रिजल्ट मिलेंगे। और खास करके राहु 6 हाउस में आता है तो वारे न्यारे कर देता है, जीवन में सुख देता है, समृद्धि देता है, उन्नति देता है। तो हर मामले में आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जब ये साल समाप्त हो रहा होगा तो 24 मार्च 2036 को जो है वो राहु आपके 5वें घर में चले जाएंगे और शनि से युति कर लेंगे। तो जब ये राशिफल समाप्त हो रहा होगा तो राहु और शनि का मिलन 5वें भाव में उतना बेटर नहीं होगा, क्योंकि शनि कंटक में है तो दिक्कत दे ही रहे हैं। तो हनुमान जी की पूजा आपको इस साल भी करनी है, ठीक है। हनुमान जी के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, मतलब वो ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करें, क्योंकि कंटक की तो दशा दिक्कत देने वाली होगी। लेकिन यहीं पर एक समस्या सबसे बड़ी ये होगी कि यहाँ पर 14 अप्रैल के दिन गुरु आपके जो है वो वृषभ राशि में चले जाएंगे।
यानी कि ये आपके लिए ट्रांजिट अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो 2036 में जो लास्ट के 2 महीने हैं, मतलब ये राशिफल हमने जून 2036 तक बनाया है, तो लास्ट के जो 2 महीने हैं, यहां पर आकर के फिर दिक्कत हो गई है और आपके लिए मार्च 2036, अप्रैल 2036 जो है वो तो नॉर्मल है, लेकिन अप्रैल और मई और जून ये लास्ट के 3 महीने बिल्कुल अच्छे नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ गुरु नेगेटिव हो गए, राहु न्यूट्रल हो गए हैं और शनि नेगेटिव हो गए हैं। तो फिर से आपका जो है जाते हुए 3 महीने वापस टेंशन, दिक्कत, परेशानी देने वाले होंगे। तो पॉजिटिविटी के लिए ओम ब्रीम बृहस्पते नमः मंत्र का आप जप करें, भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करें, ताकि यह समय जो है आपके लिए श्रेष्ठ हो, बेस्ट हो, अच्छा हो। अब आपने यहां तक का राशिफल जान लिया, लेकिन रुको, अभी वीडियो स्किप मत करना। देखो आपको क्या करना है, ये जो वीडियो है ये कैसे आपके लिए काम आएगा कि इसकी जो पूरी स्क्रिप्ट है वो आप ले सकते हैं। मतलब ये इसका ऑडियो बनाइए और जाकर के एआई से जो जो मैंने बातें बोली हैं वो स्क्रिप्टेड आप एआई से रिपोर्ट बना के ले सकते हैं, और उसको जो है आप ये जान सकते हैं, लिखित रूप में भी आप अपने पास में रख सकते हैं, या जो जो बातें मैंने आपको बताई है वो डायरी में नोट करके भी आप रख सकते हैं। तो दोनों तरीके से 10 साल का ट्रांजिट मैंने आपको बता दिया है, और ये बहुत बड़ी बात है। ज्योतिष में कोई भी 10 साल के ट्रांजिट की बात रेयरली कोई ज्योतिष करते होंगे, रेयरली किसी ज्योतिषी ने इसका वीडियो बनाया होगा, बहुत कम लोगों ने बनाया होगा। लेकिन मैंने जब 3 साल का राशिफल बनाया था मीन राशि वाले मित्रों के लिए, तो सबसे ज्यादा आप ही लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया था, और लगभग 3 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा था, जो मेरे लिए एक अच्छी उपलब्धि है। तो ऐसे में ये जो मैंने वीडियो बनाया है 10 साल वाला, तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप मिलियंस में पहुंचाए। देखो वो 3 लाख लोगों ने देखा, तो ये वीडियो में मैंने और ज्यादा मेहनत की है, इतने सालों का जो है वो ट्रांजिट लिखा, उसको एक्सप्लेन किया आपके सामने। तो इसको आप और ज्यादा से ज्यादा देखें, और ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचाएं, और आपका भला हो, ईश्वर आपका कल्याण करे, यही मेरी कामना है। अगर इस वीडियो को आप जो है यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। और इस वीडियो को लेकर के किसी भी प्रकार का आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई टेंशन या दिक्कत, कोई चीज समझ में ना आई हो, तो यह नंबर मेंशन है, हमें मैसेज करके जानकारी आप ले सकते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा है, मैं स्पेशली विशेष हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं। नमस्कार।